हे गाइस, आज के इस वीडियो में इन्फिनिक्स नोट 11 स्मार्टफोन की अनबॉक्स करेंगे और इसकी कंप्लीट रिव्यू इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इन्फिनिक्स ने इस बार काफी कुछ चेंज किया है, काफी कुछ बदलाव लाया है। स्मार्टफोन के मार्केट के कंपटीशन को देखकर क्या क्या चेंज है, क्या क्या बदलाव है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बॉक्स को कर लेते हैं अनबॉक्स, और बॉक्स कंटेंट में क्या कंटेंट देखने को मिल जाता है। बॉक्स को अनबॉक्स करते ही सबसे पहले डिवाइस रखा हुआ देखने को मिल जाता है। काफी पतला डिवाइस है। चलिए इसको रखते हैं साइड में। इसके साथ बॉक्स में एक 33 वॉट की चार्जर, टाइप सी केबल, सिम इजेक्टेड टूल, फ्री फायर का एक स्क्रैच कार्ड देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें हमें एक बुकलेट, एक डुप्लीकेट डॉलर और साथ ही साथ हमें एक बैक कवर देखने को मिलता है जो ब्लैक कलर का है, और इसके पीछे नाउ की ब्रांडिंग दी गई है। काफी अच्छी क्वालिटी की इसकी बैक कवर है। दोस्तों ये है इन्फिनिक्स नोट 11 और इसका डिजाइन और इसका बिल्ड मेरे को काफी पसंद आया। काफी अच्छी इसकी डिजाइन है, काफी अच्छा इसका बिल्ड है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड की। इसके बैक साइड में हमें पॉलीकार्बन प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलता है, बट इसमें फिंगरप्रिंट मैग्नेट नहीं होता है। और इसकी जो फ्लैट डिजाइन, इसके बैक साइड में हमें फ्लैट देखने को मिल जाता है और इसके साइड में भी हमें फ्लैट देखने को मिलता है। और इसके थिकनेस की बात की जाए तो ये 7.9 mm की थिकनेस है। अब बात करते हैं इसके पोर्ट्स और बटन्स की। इसके डाउन साइड में हमें हेडफोन जैक, प्राइमरी माइक, टाइप सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है। इसके लेफ्ट साइड में सिम कार्ड स्लॉट और इसके अपर साइड में क्लीन, और साथ ही साथ हमें इसके राइट साइड में पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम बटन, साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। बात की जाए इसके फोन की बैक साइड की, इसके बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। साथ में LED फ्लैश लाइट और इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। बात की जाए इसकी फ्रंट साइड की, इसके फ्रंट साइड में वाटर ड्रॉप में सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले साइज की और इसकी डिस्प्ले के क्वालिटी के बारे में। इन्फिनिक्स ने ज्यादातर IPS और LCD डिस्प्ले को यूज किया है इस स्मार्टफोन में, और इस बार देखें तो इसमें हमें AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत बड़ा डिस्प्ले 6.7 इंचेस की FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 92%। इसमें बेजल्स की बात की जाए तो ना के बराबर बेजल्स देखने को मिल जाता है। काफी पतली बेजल्स है। इन्फिनिक्स नोट 11 की जो डिस्प्ले है काफी बढ़िया क्वालिटी की डिस्प्ले है, और इसमें जो वीडियो कंज्यूमर है, जो वीडियो देखना पसंद करते हैं, उसके लिए काफी बढ़िया है। और AMOLED डिस्प्ले है तो इसमें ऑलवेज ऑन तो आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की। हमें इसमें एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसका जो कस्टम OS है XOS 8.10 देखने को मिल जाता है, और इसमें हमें पहले से काफी कम ब्लडवर्स एप्स देखने को मिल जाता है। इसको भी आप काफी अच्छी से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर इन्फिनिक्स ने टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर के अपडेट देता है तो काफी अच्छा ये फोन बन जाता है। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। इसमें जो परफॉर्मेंस मिलती है, कमाल की परफॉर्मेंस मिलती है, क्योंकि इसमें मीडियाटेक हिलियो G88 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। जो गेमिंग की बात की जाए तो काफी अच्छी इसमें गेम खेल सकते हैं। ये जो चिपसेट है काफी अच्छी चिपसेट है, और इस प्राइस रेंज में G88 काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दे देता है। और बात की जाए कनेक्टिविटी की तो इसमें डुअल 4G वोल्टी देखने को मिल जाता है, डुअल वाईफाई बैंड, ब्लूटूथ 5.1, वाईफाई कॉलिंग और कैरियर एग्रीगेशन, ये सभी प्रकार की सेंसर देखने को मिल जाता है। और इसकी फीचर की बात की जाए तो इसमें डुअल फ्लैश लाइट देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ बात की जाए इसके सेंसर की, इसमें हमें सभी प्रकार की सेंसर देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ इसमें हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जो कि बहुत फास्ट है, काफी जल्दी अनलॉक हो जाता है। और इसमें फेस लॉक भी देखने को मिल जाता है जो बहुत फास्ट है। और साथ ही साथ बात की जाए इसकी स्टोरेज टाइप की, तो इसमें हमें LPDDR4X रैम देखने को मिल जाता है और eMCP स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ बात की जाए इसके बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसमें हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ हमें इसमें 33 वॉट की सुपर फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। और मैंने इसको फुल चार्ज में लगाया, करीब इसकी टाइमिंग आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसको फुल चार्ज होने के लिए 145 मिनट लगा, यानी कि 145 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। और इसकी बैटरी बैकअप की बात की जाए तो काफी अच्छी इसकी बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। 12 नैनोमीटर पर बेस है, जो काफी अच्छी बैटरी ऑप्टिमाइज देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ बात की जाए इसकी कैमरा की, तो इसमें हमें फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा और इसके बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। जो मेन कैमरा है
50 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल माइक्रो एंड डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। और इसकी कैमरा की बात की जाए तो इसमें हमें काफी अच्छी कैमरा, शानदार कैमरा देखने को मिल जाता है। सो फाइनली बात करते हैं इस डिवाइस को परचेस करना चाहिए या इसको इग्नोर कर देना चाहिए। इसका प्राइस है 12,000 रुपए और 12,000 रुपए में आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, वो भी बहुत बड़ा डिस्प्ले। और साथ ही साथ इसमें 50 मेगापिक्सल की ट्रिपल कैमरा सेटअप और साथ ही साथ इसमें अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं। G88 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।